हेलो बच्चों, आज हम लोग मैं और मेरा कंप्यूटर बुक का अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंग। इसका एक तीसरा वीडियो है। इसके पहले इसका 2 और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। तो कंप्यूटर कीबोर्ड, आज हम लोग क्या पढ़े हैं? कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोग माउस के बारे में पढ़े थे, तो हम कीबोर्ड के बारे में पढ़े। कीबोर्ड का उपयोग अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग अपने कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और प्रतीक मतलब सिंबल इनपुट करने के लिए कर सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग क्यों करते हैं? तो उसमें अक्षर, संख्या और प्रतीक इनपुट करने के लिए करते हैं। हम लोग कीबोर्ड की मदद से हम लोग क्या कीबोर्ड की मदद से अपना नाम पता या अन्य कोई भी जानकारी कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? नाम, पता या अन्य कोई भी जानकारी कीबोर्ड की मदद से टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड में बहुत प्रकार के बटन या की होते हैं। कीबोर्ड में क्या होता है? बहुत प्रकार के बटन या की होते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो एस्केप ESC होता है उसे एस्केप की कहते हैं, उसे एस्केप की कहते हैं। इसके द्वारा किसी भी प्रोग्राम से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। फंक्शन, वो कीबोर्ड के ऊपर में F1 F2 से F12 तक जो की होते हैं उसे क्या कहते हैं? फंक्शन की कहते हैं। कीबोर्ड पे F1 से लेके F12 तक जो की होती है, ये जो की है इसे हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे फंक्शन की कहेंगे। यहाँ पे एक डिलीट की होता है DEL लिखा हुआ, उसे क्या कहेंगे? डिलीट की कहेंगे। इस जो पार्ट होता है इस पे न्यूमेरिक की कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूमेरिक की। इससे हम लोग 1 2 3 मतलब एक से मतलब 0 से 9 तक के अंकों को प्रविष्टि न्यूमेरिक की से करते हैं। जो ये की WERTY जो कीवर्ड है, इसे हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे अल्फाबेट की। इसे कहेंगे अल्फाबेट की। ये A से लेकर Z तक अल्फाबेट है। यहाँ पे जो की है अर्ल, इसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्ल की। इसे विंडोज की दो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो विंडोज की है। इसे हम लोग एरो की बोलेंगे। इसकी मदद से हम लोग दोनों ऊपर नीचे या दाएं या बाएं और शॉर्ट कर सकते हैं। ये शिफ्ट की हो गया और एंटर की, शिफ्ट की। सभी की के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सभी की के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। कीबोर्ड के कीज या बटन। कीबोर्ड क्या है? कीज या बटन के बारे में देखते हैं। अल्फाबेट की। अल्फाबेट की अल्फाबेट की अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षर ए से जेड, क्या ए से जेड कीबोर्ड में उपलब्ध हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? सभी 26 अक्षर जो ए से जेड तक हैं वो क्या है? कीबोर्ड में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग शब्द और अक्षरों को टाइप करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? शब्दों को या अक्षरों को टाइप करने के लिए। अल्फाबेट की का उपयोग क्या करते हैं? शब्द या अक्षरों को टाइप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर की, इसमें के उपस्थित सभी 0 से 9 की का उपयोग किया इस संख्या को टाइप करने के लिए होता है। नंबर की का उपयोग क्यों होता है? इस संख्या को टाइप करने के लिए 0 से 9 तक के की का उपयोग होता है। नमलॉक की। नमलॉक की, जब हम नमलॉक दबाते हैं तो न्यूमेरिक कीपैड ऑन होता है। मतलब अगर कीबोर्ड में नमलॉक जो की है उसे हम लोग अगर प्रेस करेंगे तो वहाँ पे एक बल्ब जलेगा। यहाँ से ग्रीन टाइप का एक बल्ब जलता है। ऑन होता है तो बल्ब जलता है। तो हम लोग क्या होता है? कुछ कुछ की में बल्ब नहीं होता है, लेकिन जब ऑन करते हैं तो डिस्प्ले पे शो करता है। जब नंबर की ऑन होता है तभी नंबर कीपैड काम करता है। अगर ये ऑफ रहेगा, ऑन नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। जब हम लोग कभी यूज करते हैं देखेंगे कभी काम नहीं करता, तो हम लोग नंबर की को ऑन कर लेंगे। अब हम संख्या टाइप करने के लिए कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग कर सकते हैं। स्पेस बार, इसका उपयोग शब्दों के बीच खाली जगह देने के लिए होता है। स्पेस बार का उपयोग क्यों होता है? शब्दों के बीच, दो शब्दों के बीच खाली जगह
देने के लिए स्पेस बार का उपयोग किया जाता है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की है। ये क्या है? कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। इसके द्वारा क्या होता है? दो शब्दों के बीच स्पेस देते हैं। एरो की, इसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन में बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जाने के लिए कहता है। जो ये एरो की है, इसका उपयोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी कर्सर को क्या करते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर मतलब प्रेस करें तो नीचे वाला प्रेस करें तो नीचे ले जाएंगे, दाएं बाएं, इस तरह से इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। बैक स्पेस की, बैक स्पेस की, बैक स्पेस की क्या है? इसका उपयोग कर्सर के बाईं ओर लिखे अक्षरों को डिलीट या मिटाने के लिए करता है। इसका उपयोग क्या होता है? मान लीजिए हम लोग कोई चीज टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है, तो कर्सर क्या होता है? कर्सर के बाईं ओर मतलब इधर, इधर की ओर जो शब्द को डिलीट करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बैक स्पेस का यूज करेंगे। यहाँ देखते हैं इसका उपयोग कर्सर के बाईं ओर लिखे अक्षरों को मिटाने के लिए उपयोग होता है। और डिलीट, हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों का कार्य सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? तो इधर है, इधर की ओर है तो बैक स्पेस, इधर की ओर तो डिलीट का यूज करेंगे। डिलीट की, इसका उपयोग कर्सर की जगह पे लिखे गए अक्षरों को, कर्सर क्या है? दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए कहता है। कर्सर के क्या है? बैकस्पेस। और मान के चलिए यहाँ कर्सर है तो इसके बाईं ओर को मिटाना तो हम लोग बैकस्पेस का यूज करेंगे, और दाईं ओर को मिटाना तो डिलीट। तो कर्सर क्या होता है? कर्सर के बारे में देखते हैं। कर्सर क्या होता है? कर्सर के बारे में हम देखते हैं। कर्सर एक छोटी सी रेखा होती है, जो हम ये रेखा पढ़ रहे थे। कर्सर एक छोटी सी रेखा होती है जो स्क्रीन पे चमकती रहती है। जो क्या होती है? स्क्रीन पे ब्लिंक कर रही है, चमकती रहेगी। यह स्क्रीन को उस स्थान पे इंगित करता है जहाँ कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप किया गया है। मतलब एक कर्सर हमें ये दिखाता है, ये पॉइंट, कि हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। कर्सर क्या दिखा रहा है? यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं, इसलिए कर्सर के यहाँ उपयोग करके क्या किया है? अगला अक्षर संख्या या प्रति प्रदर्शित होगा। तो कर्सर के बाईं ओर का अगर डिलीट करना तो बैक स्पेस, और दाईं ओर को डिलीट करना तो डिलीट का ही उपयोग हम लोग करेंगे। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक अक्षरों को बड़े अक्षर, अक्षरों क्या है? बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए हम कैप्स लॉक की दबाते हैं। अगर जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं तो उसमें स्मॉल होता है और बड़ी होता है। बड़ी अक्षर लिखने के लिए हम क्या होगा? कैप्स लॉक को ऑन करना होगा, और छोटे अक्षर लिखने के लिए हमें कैप्स लॉक को ऑफ करना होगा। बड़े अक्षर लिखने के लिए कैप्स लॉक को ऑन करना होगा, और छोटे के लिए कैप्स लॉक ऑफ करना होगा। कैप्स लॉक से के लिए ऑन होने पे, कैप्स लॉक कैसे के लिए ऑन होने पे आपके द्वारा टाइप किए गए स्क्रीन पे बड़े अक्षर दिखाई देंगे। मतलब क्या होगा? अल्फाबेट में जो कैपिटल लेटर होंगे वो हमें दिखाई। जब कैप्स लॉक ऑन होगा और जब हम लोग टाइप करेंगे तो ये कैपिटल लेटर दिखाई देंगे। और जब कैप्स लॉक बंद होने पे, कैप्स लॉक क्या है? बंद होने पे अक्षर स्क्रीन पे छोटे मतलब स्मॉल लेटर दिखाई पड़ेंगे। जब ऑन होगा तो कैपिटल लेटर, जब ऑफ होगा तो स्मॉल लेटर दिखाई पड़ेगा। शिफ्ट की, अक्षरों को बड़े में टाइप करने के लिए उन्हें शिफ्ट की के साथ प्रयोग करते हैं। अगर मान के चलिए कोई हम टाइप कर रहे हैं तो कैप्स लॉक ऑन नहीं है, और मान के चलिए एकाक लेटर हमको लिखना है, तो शिफ्ट की दबा के जब हम स्मॉल की कोई भी जैसे ए को प्रेस किए और शिफ्ट दबाए होंगे तो वहाँ पे कैपिटल लेटर हो जाएगा। मतलब कैप्स लॉक मेरा ऑफ है, कैप्स लॉक क्या है? ऑफ है। और जब हम शिफ्ट दबा के टाइप करेंगे स्मॉल लेटर को तो वहाँ कैपिटल लेटर टाइप होगा। और अगर कैप्स लॉक ऑन है, शिफ्ट दबा करें तो स्मॉल लेटर टाइप होगा। ये शिफ्ट का उपयोग होता है। यह केवल उन अक्षरों को बदलता है, ये क्या केवल उन अक्षरों को बदलता है जिसकी की उस शिफ्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। और जिसमें शिफ्ट के साथ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं उसी शब्दों को चेंज करेगा। जैसा शिफ्ट की के साथ अगर ए दबाते हैं तो कैपिटल लेटर ए टाइप होता है। शिफ्ट की के साथ अगर हम ए दबाएंगे तो क्या होगा? कैपिटल ए टाइप होगा। इंटर की, इसका उपयोग पैराग्राफ को अगले लाइन में कर्सर ले जाने के लिए होता है। इसका उपयोग क्या होता है? पैराग्राफ के अगले लाइन में कर्सर ले जाने के लिए तथा कंप्यूटर में किसी आदेश को पुष्टि करने के लिए होता है। तो कंप्यूटर में जब हम किसी है उसे इंटर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कैप्स इंटर दबाएंगे, या पैराग्राफ में लाइन चेंज करना तो उसे इंटर दबाएंगे। यहाँ पे देखते हैं एक गतिविधि है जिसे आप लोग करके देख सकते हैं।
माउस की विभिन्न गतिविधि, माउस की विभिन्न गतिविधियां जैसे देख सकते हैं, माउस के द्वारा पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिक एंड ड्रैग को प्रयोग करके आप लोग देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये गतिविधि आप लोग करके, जिनके पास भी घर में कंप्यूटर हो, इस गतिविधि करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।